सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक खबर समाचार से। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको सुनाने जा रहा हूं और ये खबर जिला पुंछ से आ रही है। सुनने में आया कि वहां पर आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच में मुठभेड़ शुरू हो गई है और वहां पर सुनने में ये भी आ रहा है कि हमारे कुछ जवान घायल हुए हैं इस हमले में। अब क्या कुछ जानकारियां हैं, क्योंकि पहले भी कुछ इस तरह की खबरें जो थी वो जिला पुंछ से आई थी कि वहां पर आतंकियों ने सेना के वाहन को घात लगाकर उसके ऊपर हमला किया था इससे पहले, क्योंकि वहां पर स्थानीय लोगों की भी बात आ रही थी कि स्थानीय लोगों ने आतंकियों की मदद की, यानी कि ओवरग्राउंड वर्कर जो थे उन्होंने मदद की और उसके बाद ये लोग वो जिला पुंछ में आतंकियों के ऊपर आतंकी जो थे वो सेना के वाहन पर हमला करने में कामयाब हुए थे। लेकिन आज ये सुनने में आ रहा है कि वहां पर सेना और आतंकियों के बीच में मुठभेड़ चल रही है, जिसमें हमारे कुछ सेना के जवान घायल हुए हैं। अब इसमें क्या जानकारियां विस्तार से बताने के लिए हमारे साथ बालकृष्ण शर्मा हैं, जो हमारे रजौरी से सहयोगी पत्रकार हैं। बालकृष्ण जी। जी जी दीपक जी। अच्छा, ये जो अभी जो बड़ी खबर आ रही है कि वहां पर पुंछ में आतंकियों और सेना के बीच में मुठभेड़ चल रही है, इसमें क्या जानकारी है? दीपक जी, ये एरिया जो है सुरनकोट और देरा की गली के बीच में घने जंगल का एरिया है। यहाँ कल से ही सेना और हमारी एसओजी और पैरामिलिट्री फोर्स का जो सर्च एंड कार्डन ऑपरेशन लगा हुआ था। आज तकरीबन 4 और 4:30 बजे के बीच में दहशतगर्दों की तरफ से जो है वहाँ आर्मी के ऊपर हमला किया जाता है और दोनों तरफ से जो फायरिंग शुरू हो जाती है। और उसमें हमारे जो सूत्रों से ये पता चला है कि कुछ हमारे सेना के जो जवान हैं वो जख्मी हुए और एक जो दहशतगर्द है वो भी जख्मी हो चुका है। और अभी अभी जो हमारे हेलीकॉप्टर का भी वहां सहारा लिया गया, हेलीकॉप्टर से जो हमारे लोग जख्मी हैं उन्हें राजौरी की ओर लेके जा रहे हैं। तो ये कल से ही यहाँ पर जो सर्च एंड कार्डन ऑपरेशन वहां लगाया गया था। लेकिन दीपक जी, मैं आपको बताऊं, ये एरिया वही है यहाँ पहले भी एक बार इन्होंने दहशतगर्दों ने हमारी सेना के ऊपर हमला किया था। उसके बाद ये निकल चुके थे वहां से। और ये इसके साथ ही जो लगता है वो पीजी का एरिया पड़ता है, जिसको हम बाटा दूरिया कहते हैं। बाटा दूरिया का ये पूरा जंगल है, देरा गली से लेकर बाटा दूरी तक के पूरा जंगल का एरिया है। दहशतगर्द कहीं ना कहीं जंगल का फायदा उठाकर बार बार हमारी आर्मी के ऊपर जो है अटैक करते हैं। मतलब ये वही इलाका है जहाँ पर घात लगाकर सेना के वाहन के ऊपर आतंकियों ने पिछले दिनों हमला किया था, जिसमें हमारे कुछ जवान शहीद हो गए थे। जी, वो ही एरिया, बट ये जो एरिया है वहां से देरा गली के बीच में आता है। ये उससे हटके है थोड़ा सा, क्योंकि देरा गली और जगह है। हाँ, ये अलग जगह है। ये राजौरी से जो श्रीनगर रोड जाती है, मुगल रोड, उसके बीच देरा गली और बफलैज के बीच में ये एरिया पड़ता है। घने जंगल का एरिया है। घने जंगल में फिर मैं बताऊँ कि कल से ही वहां पर हमारी एजेंसियों ने जो हमारी इंडियन आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्स को ये बताया था, तो कल से ही वहां पर सर्च और कार्डन लगाया गया था। लेकिन आज शाम के तकरीबन 4 4:30 बजे के बीच में दहशतगर्दों की ओर से फायरिंग होती है। उसके बाद हमारी आर्मी के जो ट्रूप्स हैं उनकी तरफ से फायरिंग होती है। लेकिन हमारे जो सूत्र बता रहे हैं, हमारे कुछ जो जवान हैं वो जवान जख्मी हो चुके हैं। जी दीपक। मतलब हमारे सुरक्षा बलों को इनपुट्स थी, इसलिए वहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था और उसके बाद आज शाम को आतंकियों की तरफ से हमला किया गया है। जी बिल्कुल बिल्कुल दीपक जी। हम यूं कह सकते हैं अपने बचाव में आतंकियों ने हमला किया है। जी बिल्कुल बिल्कुल दीपक जी, क्योंकि कल से ही वहां सर्च और कार्डन जो लगा हुआ था, तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि दहशतगर्द फंसे हुए थे कल से। अभी उन्हें निकलने की कोशिश की और रोड के ऊपर हमारी जो सेना की गाड़ियां खड़ी थी, गाड़ियों के ऊपर भी अटैक किया। कुछ जवान हमारे को जख्मी हुए हैं। हाँ। कितने जवान घायल हैं, कोई जानकारी? अभी जो हमारे सूत्र बता रहे हैं 3 से 4 जवान हमारे जख्मी हो सकते हैं, क्योंकि अभी ये कंफर्म नहीं है, लेकिन 3 से 4 जवान हमारे जख्मी हो सकते हैं। और एक आतंकी जो है वो जख्मी है कि आतंकी मारा गया? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। नहीं दीपक जी, अभी जो हमारे पास खबर आई है हमारे सूत्रों से, वो यही बता रहे हैं कि एक जो आतंकवादी है वो भी जख्मी हुआ है। तो इन जंगलों में कितने आतंकियों के छुपे होने की खबर है? दीपक जी, जैसे मैंने पहले भी कहा था, गुंगा क्वास एरिया में ये बताया था 3 से 4 आतंकवादी इस एरिया में हो सकते हैं। क्योंकि हमारे जो आर्मी कमांडर था उन्होंने बताया था कि इस एरिया में 1 जो 2 ग्रुप अभी सक्रिय है। और हमारे डीजीपी भी ने भी कहा था कि इस एरिया में पुंछ जोरी में 20 से 22 आतंकवादी जो है अभी सक्रिय है। 20 से 22 आतंकी? जी जी जी। तो लोकल स्पोर्ट इनको, जिस तरह से पहले खबरें आई थी कि लोकल स्पोर्ट मिली थी, इस तरह से अब भी कोई खबर है कि लोकल स्पोर्ट मिल रही थी इनको?
बिल्कुल दीपक जी, बिल्कुल। जो दो लोग जो गुसाई से पकड़े गए थे वो इन्हीं जंगलों में रहते थे। इन जंगलों में जब घाघरी हमारा एक इंसिडेंट हुआ था तो वो लोग इनको पनाह दे रहे थे। ये वही एरिया है दीपक जी। कहीं ना कहीं आज भी कुछ लोग जो है इन्हें पनाह देते हैं, उसी वजह से ये लोग जो है यहाँ सर्वाइव कर रहे हैं। अच्छा, जी दीपक जी, चलिए शुक्रिया शुक्रिया हमें जानकारी देने के लिए। थैंक यू। तो ये देखें आप, ये कितनी बड़ी खबर है। और जैसे कि हमारे सेना हमारे सैनिकों को इस बात की जानकारी मिली थी कि इन जंगलों में आतंकी हो सकते हैं, तो सर्च ऑपरेशन चलाया था जा रहा था। और उस दौरान आतंकियों को शायद लगा होगा कि अब उनके बचने का रास्ता बचा नहीं है, तो उन्होंने सेना के ऊपर हमला किया, जिसमें हमारे कुछ सुरक्षाकर्मी जख्मी हुए हैं और एक आतंकी के भी जख्मी होने की खबर है। लेकिन किसी आतंकी के मारे जाने की कोई खबर अभी तक नहीं मिल रही है। इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया रखें और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।